खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूँ, जहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन का कार्यालय है। उस कार्यालय में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, किसान भी बैठे हुए हैं, मजदूर भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं जो आए हैं। उनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो विवाद चल रहा है एमआरपी और एमएसपी के कानून को सरकार से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उस एमएसपी और एमआरपी की क्या फंडा है, इस पे क्या किसानों को लाभ है और क्या सरकार को नुकसान है, इन सारे मुद्दों पे डिटेल विस्तृत बातें करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हरीश हून जी, जो हापुड़ से आए हैं। तो हम देर न करते हुए सीधे उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संवेदनशील विषय पर मेरे विचार देना चाहते। हरीश जी, जिस तरीके से वहाँ को किसानों के अंदर अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री सदन में भी अपनी बातें कहें कि हम किसानों के साथ हैं, एमआरपी एमएसपी रहेगी है और भविष्य में भी रहेगी, थी है। और तो अगर ये चीज़ें उन्होंने खुले मंच से कह दिया, संसद के पटल से कह दिया, सदन के पटल से कह दिया, तो फिर किसानों को अभी तक क्या दुविधा है एमएसपी को लेकर के, इसको थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को। आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हरीश हूँ और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत, 135 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है सरकार और किसानों के बीच। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार एमएसपी के विषय पर बात कर रही है, पहले तो मैं ये बताऊँ एमएसपी होता क्या है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में आप कुछ भी प्रोड्यूस करें खाद्य पदार्थों के इतर, तो उसके लिए आपको आज़ादी है अपना एमआरपी निर्धारित करने की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन एग्रीकल्चर एक्ट के अधीन जब आप खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उसकी फसल पैदा करते हैं, तो सरकार कहती है कि खाद्य पदार्थों का जो मूल्य है उसको हम निर्धारित करेंगे, जिससे देश के एक एक व्यक्ति के पास, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, चाहे किसी के पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पता है कि भारत सरकार भी ये कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दें। तो इसीलिए सरकार कहती है कि खाद्य पदार्थों की हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका फिक्स करेंगे। किसान जो भी फसल उगाए, चाहे कोई भी फसल उगाता है किसान, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार निर्धारित करेगी। अब सरकार कहती है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। सबसे पहले तो ये सरकार वक्तव्य में कहती है, ट्वीट में कहती है। विडंबना ये है और किसानों को डर भी ये है, संशय ये है कि देश कानून से चलता है। इस बात को लिख के दे दिया जाए जो शब्दों में है, जो उनके कथन हैं और जो उनके वाक्य हैं, उसको सेंटेंस बनाकर और जो एक्ट है उसमें जोड़ दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है, किसान कहता है कि मेरी सरकार, मेरे भारत की सरकार, आप मेरी फसल का मूल्य निर्धारित करते हो। जब आप मेरी फसल का मूल्य निर्धारित करते हो तो आप इस अधिकार के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी उठाइए कि मेरी फसल उसी रेट पर बिके, उससे कम नहीं बिकनी चाहिए। कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉर्पोरेट मेरी कमजोरियों का, मेरी मजबूरियों का फायदा ना उठाए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर वर्तमान में धान का एमएसपी रेट था 1865 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक। पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में धान बिका 900 रुपये। अब 900 रुपये क्विंटल जब धान बिकता है तो किसान को 1000 रुपये क्विंटल का सीधा सीधा नुकसान होता है। अब किसान कहता है कि मेरी फसल का रेट निर्धारित करने का अधिकार आपने ले लिया। एक दुनिया में सिर्फ किसान बचा है
जो प्रोड्यूस करे और उसका रेट निर्धारण सरकार करे। इसीलिए बार बार स्वामीनाथन आयोग की हम मांग करते हैं। स्वामीनाथन सरकार ने एक आयोग बनाया, कृषि आयोग, और उसमें हमारी फसल का रेट तय करने का फॉर्मूला प्रोड्यूस किया गया था, और वो फॉर्मूला था C2 + 50%, लागत का दोगुना 50%। लेकिन ना तो उस फॉर्मूले को सरकार इम्प्लीमेंट करती है, उसको लागू नहीं किया गया। उसके साथ साथ सरकार इस बात से आज़ादी चाहती है, उस बात से मुक्ति चाहती है कि मैं आपकी फसल का जो MSP निर्धारित होगा उसकी निगरानी नहीं करूंगा। अब किसान कहता है कि मेरा रेट भी तुम तय करो और तुम निगरानी से भी बचो, ये तो गलत है ना। हरीश जी, आप तो कृषि मामलों के एक्सपर्ट भी हैं, विशेष काफ़ी समय से मैं जानता हूं कि, लेकिन ये जो एक और जैसे आपने अभी लिया था C2 + 50, ये C2 + 50 भी बड़ा कंजेस्टेड मामला है, किसानों के लिए बड़ा कंफ्यूजन का मामला। कुछ ही किसान हैं जो C2 + 50 के मामले जो स्वामीनाथन आयोग 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके विषय में जानते हैं। C2 + 50 अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उससे किसानों का कितना बड़ा फायदा है, जरा इस पे हमें इसका डिटेल दीजिए। मैं कहता हूँ जब स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जाती हैं तो किसान को नहीं, मेरे देश को फायदा है, मेरा पूरा देश विकसित होता है। आप समझिए भारत, और जब मैं विषयांतर नहीं, मैं ये हमारे दर्शकों को सीधे कि C2 + 50 है क्या? C2 + 50% है कि किसान जो फसल तैयार कर रहा है उसमें एक लागत लगती है, लागत का 2 गुना, और उसमें जो किसान की जमीन है उसका भी भाड़ा उसमें जोड़ा जाएगा, और +50% करके उसकी लागत के हिसाब से MSP निर्धारित होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसकी जो लागत होगा उसका 2 गुना और +50%। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब किसान कहता है कि मुझे स्वामीनाथन आयोग सरकार ने बनाया, किसान ने तो नहीं बनाया, और उस आयोग ने सिफारिशें करी सरकार से कि यदि आप किसान की आत्महत्या रोकना चाहते हो और भारत को समृद्ध रखना चाहते हो, किसान की बर्बादी रोकना चाहते हो, तो इस फॉर्मूले पे काम करो। जब किसान समृद्ध होगा, भारत समृद्ध होगा। क्योंकि ये बात तो देखो, मुझे और आप दोनों को माननी पड़ेगी कि भारत तो गांव में बसता है, और यदि गांव में हमारी विषम परिस्थितियां रहेंगी तो चंद मेट्रो सिटी में भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारत की जब बात करी जाती है, मेरा मानना यह है कि 135 करोड़ लोगों को समृद्धता देने की बात करनी चाहिए, ना कि चंद पूंजीपतियों। कैपिटलिज्म की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को रोकना होगा, हमें हर हाथ काम देना होगा, हर हाथ शक्ति देनी होगी, और हर व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाना पड़ेगा। किसान आज अपनी MSP की मांग कर रहा है, आप समझ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान कोई गलत मांग नहीं कर रहा, क्योंकि सारी दुनिया तो MRP पे व्यापार कर रही है, ये एक बेचारा MSP की लड़ाई लड़ रहा है, और ऊपर से सरकार कहती है कि हम MSP निर्धारित तो कर देंगे, लेकिन उस पर नजर नहीं रखेंगे कि तुम्हारा जो फसल है वो MSP पर बिक रही है या नहीं बिक रही है। आप ऐसे समझो कि आप मुझे मेले तो ले जाओ और मेले में कहो कि नजर नहीं रखूंगा, चाहे आप खो जाओ मेले में, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब आप मुझे लेके जा रहे हो तो मुझ पर मेरी इतनी भी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी, क्योंकि आपने एक अधिकार लिया है मेरे जीवन का। मेरे जीवन में मैं जो प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी जो फसल है, उसका रेट निर्धारित करने का अधिकार ले रखा है आपने। जब आपने वो अधिकार लिया हुआ है तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि उसी रेट पर मेरी फसल बिके। आपने एक बात बीच में कही थी कि जैसे प्रधानमंत्री जी जो है हमारी फसल जो होती है उसकी MSP तय करनी चाहिए, तो ये सरकार जो MSP जो रेट है उसको तय करती है सरकार। जो अगर सरकार तय करती है तो हमारी फसलों की जो लागत है उस पर कितना हमें फ़ायदा हुआ, तो वो सरकार अगर तय कर देगी तो उस पर क्या 1.5 गुना उनको लागत मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अभी नहीं कर रही, अभी जो सरकार MSP तय करती है वो A2 फॉर्मूले पे तय करती है, C2 पे नहीं करती है, A2 पे तय कर रही है। किसान को इतनी ज़्यादा चिंता फॉर्मूले की भी नहीं है,
किसान को चिंता है कि जो रेट सरकार तय कर दे, चलो मान लिया कम ज्यादा स्वीकार कर लेंगे भाई बाप, उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए। किसान ये बेचारा किसान, मजदूर किसान ये नहीं कह रहा, आप समझो, ये रेट की तो लड़ाई लड़ी नहीं रहा। ये नहीं कहता कि मेरा गेहूं सन 70 में एक उदाहरण के तौर पर इतिहास में उठाइए, गूगल करिए, 1970 में 3 क्विंटल गेहूं बेच के आदमी 10 ग्राम सोना खरीद लेते। 1 क्विंटल में 1000 ईंट आ जाता ओरिजिनल। आज किसान को फिर भी ये बेचारा इतना भूला, किसान तब भी परेशान था, लेकिन समर्थ ऐसा नहीं, इतना परेशान नहीं था जितना आज परेशान है। आज का जो किसान है वो कर्ज में डूब गया, कल का जो किसान था वो कर्ज में नहीं था। कल का जो किसान था, जो बीता 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, संसाधन सीमित थे उसके पास, लेकिन वो कर्ज नहीं था उसके पास। आज वर्तमान की सरकारों को ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि अभी बिल आया था 4-6 दिन हुए हैं, आपने देखा होगा स्वयं, उसमें सरकार ने कहा कि हमने किसानों के कर्ज का बजट 2 गुना कर दिया। शर्म नहीं, कर्ज का बजट 2 गुना कर रहा है, मतलब किसान कर्ज और बढ़ा रहे हो। तो जब आप किसान का कर्ज बढ़ा रहे हो तो समृद्ध, उस बजट में भी किसानों को बहुत आशा थी कि कुछ किसानों के लिए मिले। जो कृषि बिल उसमें था, कृषि का अमाउंट था वो घटा दिया गया। मैं तो बिल्कुल आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ आपसे। जो कृषि के लिए रकम निर्धारित की गई थी कृषि क्षेत्र के लिए, वो घटा दी गई। जब रकम ही घट गई तो विकास और विस्तार कहाँ से हो जाएगा? और ये मेरा अध्ययन है अपने जीवन का कि यदि भारत को विकसित करना है तो किसान को समृद्ध करना पड़ेगा। किसान पूरे देश में, कोई नमक भी पैदा करता है, नमक भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन नमक भी पैदा करता है तो उसे भी MRP की आजादी है, वो जो मर्जी चाहे रेट बेचे मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से। किसान को MSP समय का अभाव है, क्योंकि घड़ी अब अपने समय पर जा रही है, हमें और प्रोग्राम करना है, तो समय के कम समय लगते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसान को सरकार एक क्रेडिट कार्ड जो मुहैया करा रही है बार बार, और उस पर काफ़ी जोर भी दे रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड हर लोगों को बनाया जाए, चाहे सीमांत किसान हो चाहे लघु किसान हो। तो क्या किसान अगर क्रेडिट कार्ड से फसलों के लोन ले लेता है, कर्ज ले लेता है, समय पर नहीं दे देता है, तो क्या उसे माफ़ करने की सरकार को योजना होनी चाहिए, या क्रेडिट कार्ड तो क्या इनका प्रावधान होना चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि किसान को आपने कर्ज दिया था फसल पर, और उसकी फसल आपको अधिकार है उसकी MSP निर्धारित करने का, ना आपने MSP पे उसकी फसल बिकवाई और ऊपर से उसको कर्ज पे कर्ज दे रहे हैं। किसान कहता है मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे 6000 रुपये नहीं चाहिए, जो ये सम्मान निधि, किसान मना करता है। किसी किसान से पूछ लो, उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो, किसी किसान ने 1 एकड़ धान लगाया, अब 1 एकड़ धान में यदि उसका धान 20 क्विंटल होता है और 20 क्विंटल धान में 1000 रुपये क्विंटल धान का मंदा बिक गया, उसका कम बिक गया, तो 20,000 का नुकसान हो गया एक फसल में, धान में। अब किसान कहता है जी मुझे MSP दे दो, 20,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, तुम अपने 6,000 अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो 3 फसल में 50,000 का नुकसान हो रहा है। अब समझ लें, तो किसान चाहता है कि वो जब दिल्ली आया है, अपने जख्मों को लेकर आया है, तो मरहम पट्टी करा कर जाए, MSP लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कृषि मामलों के एक्सपर्ट हरीश हूँ जी ने कितनी बेबाकी से किसानों के मुद्दे को, MSP को, अब बेबाकी से हर एक एंगल को उन्होंने कोशिश की है बताने की, और बताया भी कि MSP क्या है, किसानों का उसमें क्या लाभ है, सरकार का क्या लाभ है, सरकार का क्या नुकसान है, किसान का क्या नुकसान, हर एक पहलू को उन्होंने खुल करके जवाब दिया है। और इससे ये लगता है कि सरकार को किसानों के साथ जो बेमरहम रवैया अपना रखी है, बेरहम की तरह, उस पर थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए, और किसानों के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए उन्हें कृषि कानून वापस लेकर के, कृषि इस पर संशोधन की गुंजाइश है नहीं, इसे वापस मांग रहे हैं, तो इस कानून को वापस लेकर के MSP पे एक कानून बना देना चाहिए, जैसा कि मुझे भी अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं था, हरीश जी ने आज उसको पटल खोल दिया कि उस पर अगर कानून बन जाता है, क्या पता कि पिछली अगली सरकार आपके पास कोई आती है तो उसको फिर रद्द कर दे, आप अपने हिसाब से कानून को गए, तो इस सब चीज़ों को कानून अगर बन जाएगा तो वो
कन्फर्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सकती है। इस तरीके से अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए समाचार विजन से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।